नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक तरह की टूल किट जो खास तौर पर शिक्षकों के लिए है। इससे पर्यावरण की पढ़ाई को न सिर्फ असरदार बल्कि काफी मजेदार भी बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि ये जो पर्यावरण अध्याय है जिसे हम ईवीएस भी कहते हैं, उसे सिर्फ किताबों तक ही क्यों रखें? उसे रटने वाली चीज से हटाकर असल दुनिया से कैसे जोड़ा जाए? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक जादुई छड़ी में नहीं है। सच तो ये है कि एक अच्छा टीचर वो कई अलग अलग तरीकों को मिलाकर अपनी खुद की एक खास टूल किट तैयार करता है। तो सवाल ये है कि सही तरीका चुने कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक, कह सकते हैं, 4 पॉइंट वाले फ्रेमवर्क से। ये हमारी टूल किट की नींव है जो हमें सही रास्ता दिखाएगी। तो कोई भी तरीका अपनाने से पहले ना इन 4 सवालों पर थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, हमारा मकसद क्या है? मतलब हम सिर्फ कुछ बताना चाहते हैं या कोई स्किल सिखाना चाहते हैं? दूसरा, टॉपिक कैसा है? क्या वो साइंटिफिक है या हिस्टोरिकल? तीसरा, हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं? क्या क्लास में प्रोजेक्टर है या बाहर जाने का ऑप्शन है? और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, हमारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? उनकी दिलचस्पी किन चीजों में है और वो कितनी देर तक अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं? तो चलिए अब अपनी टूल किट का पहला और शायद सबसे पावरफुल टूल देखते हैं, और वो है प्रोजेक्ट मेथड। अब सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट मेथड है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये असल जिंदगी से जुड़ा एक टास्क है जिससे स्टूडेंट्स मिलकर किसी एक मकसद के लिए पूरा करते हैं। ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। मशहूर शिक्षाविद किलपैट्रिक ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा था कि ये एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है जिसे पूरे दिल से किया जाता है। और सच कहूं तो ये लाइन इस मेथड की पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। इस तरीके की असली पावर ना इसके बेसिक प्रिंसिपल्स में है। मतलब हर प्रोजेक्ट का एक क्लियर गोल होता है, वो रियल एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है और उसे असलियत के काफी करीब रखा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को आज़ादी भी मिलती है जिससे उन्हें ये महसूस होता है कि अरे वाह, हम तो कुछ सच में ज़रूरी काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात समझनी होगी, इस मेथड के फायदे भी हैं और कुछ चुनौतियां भी। एक तरफ तो ये स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसी स्किल्स डेवलप करता है, पर दूसरी तरफ इसमें टीचर की तैयारी बहुत लगती है, टाइम भी काफी लग सकता है। और कभी-कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स काम करने में इतने मगन हो जाते हैं कि उसके पीछे का जो असली सबक है वो सीखना ही भूल जाते हैं। चलिए अपनी टूलकिट का अगला औजार देखते हैं, ग्रुप डिस्कशन। ये एक ऐसा तरीका है जो अलग-अलग नजरियों के दरवाजे खोल देता है। जरा सोचिए, स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को ये टॉपिक दिया जाए कि शहर को सड़कों की ज्यादा जरूरत है या पार्कों की। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन साथ ही बहुत पावरफुल तरीका है जिससे वो किसी भी एनवायरमेंटल मुद्दे के अलग-अलग पहलुओं को समझ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स अपनी बात रखना सीखें। नहीं, ये उन्हें एनवायरमेंटल इश्यूज को एनालाइज करने, नए नए आइडियाज शेयर करने और सबसे ज़रूरी, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ताकत भी देता है। और खास तौर पर ईवीएस के लिए तो ये तरीका एकदम बढ़िया है। पूछे क्यों? क्योंकि पर्यावरण कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं। डिस्कशन के जरिए स्टूडेंट्स एक ही मुद्दे को सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक तीनों नजरियों से जोड़कर देख पाते हैं। इससे उनमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और दूसरों के विचारों की इज्जत करने की आदत बनती है। अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस की, मतलब उस ताकत की जो सीधे अनुभव से मिलती है। हमारी टूलकिट में कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो स्टूडेंट्स को क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर ले जाते हैं और सीधे दुनिया से जोड़ते हैं। जैसे कि फील्ड ट्रिप्स। जरा सोचिए, किसी लोकल पार्क, म्यूजियम या फैक्ट्री में जाना, ये क्लासरूम को एक डायनामिक जगह बना देता है। यहाँ थ्योरी नहीं, सीधा ऑब्जर्वेशन और सवाल जवाब होते हैं। फिर आते हैं एक्सपेरिमेंट्स। इनके जरिए स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, कारण और असर को खुद अपनी आंखों से देखते हैं। इससे ना उनमें एक साइंटिफिक सोच डेवलप होती है। और एक और जबरदस्त तरीका है रोल प्लेइंग। जब स्टूडेंट्स किसी एक मुद्दे पर अलग अलग किरदार बनकर एक्ट करते हैं ना, तो वो सिर्फ उस मुद्दे को बेहतर नहीं समझते, बल्कि उनमें हमदर्दी और कॉन्फिडेंस जैसी जरूरी लाइफ स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो इन सारे तरीकों का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि सबसे असरदार पर्यावरण शिक्षा वो नहीं जो सिर्फ क्लास में दी जाए, बल्कि वो है जिसे असल में जिया
और महसूस किया जाए। तो अब आखिरी सवाल ये है, अपनी क्लास में पर्यावरण की पढ़ाई को जिंदा करने के लिए इस टूल किट में से कौन सा औजार सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला है?